सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको रीजंस देने हैं। पहला है इंडियन पार्लियामेंट इज बाइकैमरल। बाइकैमरल मतलब क्या हुआ? अगर यूनिकैमरल है तो एक हाउस, बाइकैमरल है तो दो हाउस। तो इंडियन पार्लियामेंट बाइकैमरल है क्योंकि यहाँ पर दो हाउसेज हैं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। और इन दोनों के ही फंक्शंस और पावर्स बिल्कुल अलग अलग। राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और इंश्योर करती है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो रिप्रेजेंट हो लॉ मेकिंग प्रोसेस में, जबकि लोकसभा रिप्रेजेंट करती है लोगों को इंडिया के और रिस्पॉन्सिबल होती है लॉज को पास करने में और डिसीजंस लेने में जो कि संबंधित होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस से। बाइकैमरल सिस्टम साथ में अलाउ करता है चेक्स और बैलेंसेस बने रहें दोनों हाउसेस के बीच में, और इंश्योर करता है कि जो कानून है उनके ऊपर पूरी तरह से बहस हो ताकि जो इंटरेस्ट है अलग अलग ग्रुप्स के वो भी जो है ध्यान में लिए जा सके। दूसरा है राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। अब राज्यसभा एक परमानेंट हाउस इसलिए है क्योंकि इसके सारे मेंबर्स जो हैं वो एक बार में नहीं चुने जाते। 1/3 उसके मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं हर 2 साल बाद, और न्यू मेंबर्स चुने जाते हैं और अपॉइंट किए जाते हैं उनको रिप्लेस करने के। इसका मतलब राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग बॉडी है और हमेशा जो है एक्सपीरियंस मेंबर्स का एक ग्रुप जो है वो रहता है, जो कि कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी जो है बढ़ाता रहता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस की। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल लॉ है उस लैंड की, जो स्टैब्लिश करती है बेसिक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, सेट करती है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज सिटीजन की, और डिफाइन करती है पावर और फंक्शन अलग अलग ब्रांचेस के गवर्नमेंट के अंदर। इसमें पार्लियामेंट भी शामिल है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क ताकि जो पावर्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको एक्सरसाइज किया जा सके। इसमें पार्लियामेंट भी शामिल है और साथ ही साथ लिमिट भी लगाती है उनकी पावर्स पर। फोर्थ क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी फाउंडेशन है डेमोक्रेसी की। वो इसलिए है क्योंकि ये इससे इंश्योर होता है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो बनाए रखें और सारे सिटीजन के साथ फेयरली और इक्वल ट्रीट हो अंडर लॉ। इसलिए जरूरी है कि राइट्स और फ्रीडम जो सिटीजन के उनको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है सोसाइटी की वो बनी रहे। क्वेश्चन फिफ्थ है जो इंस्टीट्यूट्स हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस के, ये ट्रेनिंग स्कूल्स या लेबोरेटरी माने जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्रूवमेंट के डेमोक्रेसी के अंदर। तो वो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को कि वो पार्टिसिपेट कर सकें डायरेक्टली गवर्नेंस में जो उनकी लोकल कम्युनिटीज की। इन इंस्टीट्यूशन की मदद से जैसे म्यूनिसपैलिटीज, पंचायत, सिटी काउंसिल, सिटीजन ये अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं लोकल इश्यूज से संबंधित जो उनकी सीधे जिंदगियों पर असर डालते हैं। ये अलाउ करते हैं सिटीजन्स को कि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जाने, डेवलप करें लीडरशिप स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करें गवर्नमेंट के अंदर। ये प्रोवाइड कराते हैं एक प्लेटफॉर्म एक्सपेरिमेंटेशन का नए आइडियाज के साथ, अप्रोचेस के साथ गवर्नेंस के लिए, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज जो है वो अलग अलग पॉलिसीज ट्राई आउट कर सकती हैं, प्रोग्राम ट्राई आउट कर सकती हैं, ये देखने के लिए कि उनके लिए सबसे बेस्ट क्या सूट करता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है पीपुल के डिजायर्स की, इच्छाओं की। तो वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि चुने जाते हैं लोगों के द्वारा जो स्टेट के होते हैं ताकि वो उनके इंटरेस्ट और कंसर्न्स को रिप्रेजेंट कर पाए। मेंबर्स चुने जाते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू और इसलिए इनकी जवाबदेही बनती है उन लोगों के प्रति जो इन्होंने इनको चुना है। ये एक प्लेटफॉर्म के तौर पे सर्व करते हैं ताकि लोगों की इच्छाओं को सामने रख सके, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, डिबेट करते हैं, लॉ पास करते हैं, डिस्कस करते हैं पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे, और फिर डिसीजन लेते हैं उन मैटर्स पे जो इंपॉर्टेंस रखते हैं लोगों के लिए स्टेट के। ये लोगों की विल को दर्शाते हैं और एक फोरम के तौर पर एक्ट करते हैं ताकि उनकी जो व्यूज और ओपिनियंस हैं उनको एक्सप्रेस किया जा सके। गवर्नर एक की रोल प्ले करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। वो इसलिए है क्योंकि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के और रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को स्टेट के अंदर। गवर्नर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं पर ये एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट के अंदर। इनकी कई सारे इंपॉर्टेंट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट, असेंट टू बिल्स और कम्युनिकेशन सेंटर के साथ शामिल है। लोकसभा को हम की पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नेशन की क्यों मानते हैं? लोकसभा की पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है नेशन की क्योंकि ये लोअर हाउस है इंडियन पार्लियामेंट का।
जो कि हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है कंट्री की। मेंबर्स डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों के द्वारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से, और ये रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के इंटरेस्ट और कंसर्न नेशनल लेवल पे। ये बहस करते हैं, लॉ पास करते हैं, डिस्कस करते हैं पॉलिसीज, प्रोग्राम और डिसीजन लेते हैं उन मैटर्स पर जो इंपॉर्टेंस होते हैं नेशन के। ये रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लोगों की इच्छाओं को, एक फोरम के तौर पर एक्ट करते हैं ताकि उनके व्यूज और ओपिनियंस को शेयर किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके। साथ ही साथ बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं होल्ड करने में गवर्नमेंट को, कि जो उनकी जो जवाबदेही होती है एक्शंस के लिए। क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को, एक नो कॉन्फिडेंस का जो वोट है वो ला सकते हैं, और इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स को शुरू कर सकते हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट या और बाई जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट। इसलिए लोकसभा एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का और की पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नेशन का। नाइन्थ क्वेश्चन है, एक एमिकेबल रिलेशन होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में, जो कि प्री रिक्विजिट माना जाता है स्मूथ गवर्नेंस के लिए कंडीशन। वो इसलिए है क्योंकि दोनों ही असेंशियल होते हैं, या दोनों ही असेंशियल कंपोनेंट्स हैं गवर्नमेंट के, और दोनों अलग अलग लेकिन इंटर रिलेटेड रोल्स प्ले करते हैं कंट्री को चलाने में। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, जो जिम्मेदार होते हैं पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में, डिसीजंस लेने के लिए गवर्नमेंट के बिहाफ पर। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में सिविल सर्वेंट्स होते हैं और ऑफिशियल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन पॉलिसीज को लागू करने के लिए या डिसीजंस को लागू करने के लिए, और ये इंश्योर करते हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे गवर्नमेंट की मशीन की। अगर कोऑर्डिनेशन की या अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी तो उससे इनएफिशिएंसी, डिले और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगी डिसीजन मेकिंग में भी और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में। इससे क्या होगा, जो डिलीवरी है पब्लिक सर्विसेज की वो बाधित होगी, पब्लिक का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट के अंदर वो खत्म हो जाएगा, और जो फंक्शनिंग है डेमोक्रेसी की वो भी कहीं ना कहीं उस पर असर आएगा। दूसरी तरफ एक अगर शांति प्रिय रिलेशनशिप बनी रहती है पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जीक्यूटिव है उनके बीच में, तो उससे इफेक्टिव गवर्नेंस, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज का और टाइमली डिलीवरी होगी पब्लिक सर्विसेज। फिर आता है एफिशिएंट और बोल्ड पब्लिक सर्वेंट्स जो है बैकबोन माने जाते हैं गवर्नमेंट के। एफिशिएंट और बोल्ड पब्लिक सर्वेंट जो है बैकबोन इसलिए माने गए हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और प्रोग्राम्स को लागू करने में और इंश्योर करने में कि स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे गवर्नमेंट मशीनरी की। पब्लिक सर्वेंट्स फेस होते हैं गवर्नमेंट के और एक लिंक के तौर पर एक्ट करते हैं गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। ये एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लोकल वो लॉ एनफोर्समेंट। बहुत जरूरी है इफेक्टिव डिलीवरी हो इन सर्विसेज, ये इनकी जवाबदेही बनती है अपने एक्शंस के लिए, डिसीजंस के लिए, और इसीलिए ये जो है स्टिक रहते हैं हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म के लिए, इंटीग्रिटी और एथिक्स। इनको इनमें स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इनोवेटिव यानी क्रिएटिव होने चाहिए अपनी अप्रोच में, ताकि वो आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और साथ ही साथ जो भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं उसमें अपने आप को अडेप्ट कर पाए, चाहे वो सर्कमस्टांसेस हो या चैलेंजेस हो। इनकी ऑपरेशनल ड्यूटीज के अलावा पब्लिक सर्वेंट्स और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडवाइस देने में और गाइडेंस देने में गवर्नमेंट को। ये इतने काबिल होने चाहिए कि ये बिल्कुल एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन दे सकें, एनालाइज कर सकें कॉम्प्लेक्स इश्यूज को, या ऑफर कर सकें एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पॉलिसी मेकर्स के लिए। एफिशिएंट और बोल्ड पब्लिक सर्वेंट्स काफी मदद करते हैं ड्राइव करने में पॉजिटिव चेंज, और कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए कंट्री के। इसलिए ये इनको बैकबोन कहा जाता है गवर्नमेंट की, बहुत ही ज़रूरी है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए डेमोक्रेसी।